नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। भारत में इस वक्त एक ऐसा विवाद छिड़ गया है जिसने सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सेक्टर और मीडिया इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और कह रही है कि आजकल का तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कह रही है कौड़ी के टीचर माने ज्ञान है नहीं आप। वाह, ये कार्य की सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। एक तरफ है देश की चर्चित टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप, तो दूसरी तरफ है वो यूट्यूब शिक्षक जिन पर लाखों छात्र अपने भविष्य का भरोसा करते हैं। एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कुछ यूट्यूब शिक्षकों को दो कौड़ी के और बड़े फ्रॉड तक कह दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखकर ड्रामा करते हैं, व्यूज बटोरते हैं और छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। यूट्यूब एजुकेटर्स, कोचिंग टीचर्स, लाखों छात्र और कंटेंट क्रिएटर्स खुलकर मैदान में उतर आए हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, किसने क्या कहा, क्यों छात्र इतने नाराज हैं और क्या ये सिर्फ एक बयान का विवाद है या फिर टीवी मीडिया बनाम डिजिटल एजुकेशन की नई जंग है? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। विवाद की शुरुआत 29 और 30 मई को प्रसारित एक टीवी डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कहा, आजकल कई यूट्यूब शिक्षक खुद को हर विषय का विशेषज्ञ समझने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को विषय की गहराई से जानकारी नहीं होती, लेकिन वे सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। अंजना ने कहा कि कुछ लोग ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखकर छात्रों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और व्यूज के लिए ड्रामा करते हैं। उनके दो कौड़ी के और फ्रॉड जैसे शब्दों ने पूरे विवाद को आग में घी डालने का काम किया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आया खान सर का जवाब। अंजना ओम कश्यप के बयान के वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा खान सर के जवाब की हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में खान सर ने शिक्षा और मीडिया को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के लाखों छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना आसान नहीं है और ऑनलाइन शिक्षा ने उन बच्चों को भी अवसर दिया है जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते हैं। खान सर की वीडियो को छात्रों और उनके समर्थकों ने तेजी से शेयर किया है। कई लोगों ने कहा कि यूट्यूब शिक्षकों ने शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद मशहूर मैथ्स एजुकेटर अभिनय शर्मा भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यूट्यूब शिक्षक इतने अयोग्य हैं तो फिर जेईई, नीट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफल होने वाले लाखों छात्रों का पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अभिनय शर्मा ने कहा कि डिजिटल शिक्षा ने देश के दूर दराज इलाकों तक पढ़ाई पहुंचाई है और यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लाखों छात्रों के लिए उम्मीद का जरिया है। इसके बाद सुमन मैम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे लगातार मुफ्त मैराथन क्लासेस चलाती हैं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। सुमन मैम ने सवाल उठाया कि क्या एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर बहस करने वाले लोग उन छात्रों की मजबूरी समझ सकते हैं जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते? छात्रों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। इस विवाद का सबसे बड़ा और सबसे अहम पहलू छात्रों की प्रतिक्रिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और देश के कई राज्यों के छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कई छात्रों ने लिखा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद थे तब यूट्यूब शिक्षकों ने उनकी पढ़ाई ही बचाई थी। कुछ छात्रों ने कहा कि महंगी कोचिंग नहीं कर सकते थे और ऑनलाइन शिक्षकों की वजह से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाए हैं। कई पोस्ट में छात्रों ने लिखा कि दो कौड़ी के जैसे शब्द केवल शिक्षकों का नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों का
भी अपमान है जो उनसे पढ़कर आगे बढ़े हैं। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ शिक्षकों तक नहीं सीमित रहा है, बल्कि छात्राओं की भावनाओं से भी जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ता दिखाई दिया है। एक वर्ग अंजना ओम कश्यप के बयान का समर्थन करता नजर आया है। उनका कहना था कि इंटरनेट पर कई ऐसे चैनल मौजूद हैं जो गलत जानकारी फैलाते हैं और छात्रों को भ्रमित करते हैं। वहीं दूसरा वर्ग यूट्यूब शिक्षकों के समर्थन में उतर आया है। लोगों का कहना था कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण पूरे ऑनलाइन एजुकेशन समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इस मुद्दे को लेकर हजारों पोस्ट, वीडियो और प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। क्या अंजना ओम कश्यप पूरी तरह गलत है? हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल भी मौजूद हैं जो गलत जानकारी देते हैं, फर्जी दावे करते हैं या छात्रों को भ्रमित करके महंगे कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं। यह भी सच है कि ऑनलाइन दुनिया में हर कंटेंट विश्वसनीय नहीं होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कुछ लोगों की गलतियों के आधार पर पूरे ऑनलाइन एजुकेशन समुदाय को फ्रॉड कहना उचित नहीं है। यही वजह है कि बहस अब केवल एक बयान की नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, जिम्मेदारी और शिक्षा के भविष्य की बन चुकी है। तो क्या यह सिर्फ एक बयान पर उठा विवाद है या फिर यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जहां लाखों छात्र अब पारंपरिक क्लासरूम और टीवी से ज्यादा डिजिटल एजुकेशन पर भरोसा करने लगे हैं? एक तरफ टीवी मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन शिक्षकों की जवाबदेही पर बहस हो रही है। लेकिन इतना तय है कि अंजना ओम कश्यप के एक बयान ने देश भर में शिक्षा, मीडिया और भरोसे को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अंजना ओम कश्यप की आलोचना जायज थी या उन्होंने सभी यूट्यूब शिक्षकों को एक ही नजर से देखकर गलती की है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।